दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, उच्च शिक्षा में बढ़ रही है महिलाओं की भागीदारी, भारत जल्द बनेगा तीसरी अर्थव्यवस्था। राजधानी रांची सहित राज्यभर में पूजा पंडालों के पट खुलते ही मां दुर्गे के दर्शन के लिए उमड़ने लगी श्रद्धालुओं की भीड़। विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। चर्चित शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को ईडी कोर्ट में किया गया पेश। 8 दिनों की ईडी को मिली रिमांड। कथित शराब घोटाला मामले में होगी पूछताछ। और पुणे में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय टेनिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए झारखंड की सब जूनियर बालक तथा जूनियर बालक एवं बालिका टीम रवाना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गया में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के युवा देश दुनिया में नाम कर रहे हैं। भारत बहुत जल्द विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत के प्रतिभाशाली तथा परिश्रमी युवा विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं को तथा उन देशों में ज्ञान विज्ञान की प्रगति को अमूल्य योगदान दे रहे हैं। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी तथा सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी है। शीघ्र ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी युवा पीढ़ी का महत्वपूर्ण योगदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है और अद्भुत स्पीड भी है। नमो भारत ट्रेन में को नवरात्रि के पावन पर्व पर मिले इस उपहार के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन है। इस दिन श्रद्धालु देवी दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा करते हैं। आज सवेरे से ही मंदिरों में कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है।
और अब सीधे चलते हैं राजधानी रांची के विभिन्न पंडालों में। देखिए, राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में दुर्गा उत्सव को लेकर गजब का माहौल है। आप देख सकते हैं पंडालों में किस तरीके से उत्साह और पंडाल में एक से बढ़कर एक क्रिएटिविटी की गई। कल मुख्यमंत्री ने जब उद्घाटन किया था हरमू मैदान के नज़दीक जो लगाया गया है पंडाल, उसका उद्घाटन उन्होंने किया। फिर रातू रोड में दुर्गा मंदिर के नज़दीक जो लगाया गया है उस पंडाल का, तो इस सारे जो पंडाल से वहाँ पर एक तरीके का थीम भी दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पंडाल ये बनाए गए हैं वहाँ पर रोशनी की चकाचौंध किस तरीके से नज़र आ रही है। तो लगातार जो एक महीने से इस उत्सव को लेकर तैयारियाँ की गई थी उसकी झलक आपको आप टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे इंतजाम किए गए। और ये तस्वीर सिर्फ राजधानी रांची में ऐसी नहीं नजर आ रही है। आप जमशेदपुर चले जाइए, सरायकेला खरसावां चले जाइए, धनबाद चले जाइए, तमाम जगहों पर इसी तरीके से माँ की ये प्रतिमा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारे शिल्पकार हैं क्रिएटिविटी को उन्होंने एक नया अंदाज दिया है और उसके जरिए इस उत्सव को एक नया रूप, स्वरूप और उमंग के जरिए परोसा गया है, ताकि लोगों में जो एक श्रद्धा और उल्लास, परंपरा के साथ जो भक्ति भावना बनी होती है उसमें एक लोगों का माहौल बने और लोग लगातार जो लंबी लंबी कतारें राजधानी रांची की सड़कों पर आज शाम होते होते लंबी लंबी कतारें लग गई लोगों की। कई जगहों पर ट्रैफिक में ज़्यादा परेशानी ना हो इसके लिए बाकायदा उस रोड को बंद कर दिया गया और लोग सिर्फ उस पर पैदल ही चल सकते हैं। तो तमाम तरह के इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। पंडालों में जो उनके आयोजक हैं उनकी तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं, वॉलंटियर्स लगाए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। आप देख सकते हैं कि कितना ये भव्य पंडाल बनाया गया और इसका जो स्वरूप है वो निश्चित तौर पर लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। उसी तरह से बकरी बाजार का पंडाल का जब राज्यपाल महामहिम ने उद्घाटन किया था उस दौरान भी लोगों की उसी तरह से भीड़ उमड़ी थी और लगातार कल, आज और अगले 3-4 दिनों तक कुछ इसी तरह का माहौल पूरे राज्य में देखने को मिलेगा। और ये जो दुर्गा उत्सव का माहौल है वो निश्चित तौर पर लोगों के मन में उत्साह है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और लगातार पंडाल की ओर बढ़ रहे हैं, रुख कर रहे हैं और बच्चों के लिए मनोरंजन का भी वहाँ इंतजाम है। झूले बच्चे झूल रहे हैं और जो एक कह सकते हैं कि लजीज व्यंजन का भी मजा इन जो पंडाल बनाया गया है उसके आसपास लगाया गया है। तो ये एक दुर्गा उत्सव का जो माहौल होता है लोगों के लिए, लोग अपने परिवार के पास आते हैं, घर आते हैं, जो शहरों में दूर जगह पर रहते हैं वो भी इस दौरान यहाँ पर लौटते हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये भव्य रूप जब आप पंडाल में अंदर घुसते हैं तो किस तरह से सजावट की गई है। लोगों में उत्साह, लोग सेल्फी ले रहे हैं और माँ की प्रतिमा, एक से बढ़कर एक प्रतिमा हर जगह बनाई गई जिसकी झलक आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और पंडाल में देखिए किस तरीके का लाइट जो है वो भव्य सतरंगी लाइट्स किए गए हैं और जो एक कह सकते हैं कि कैसे पर्यावरण अनुकूल इस तरह के जो पंडाल बनाए गए हैं वो भी लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ थीम तो अट्रैक्ट कर ही रहे हैं। कहीं बेटी बचाओ का संदेश दिया जा रहा है, कहीं सनातन धर्म को लेकर संदेश दिया जा रहा था। तो इस तरह की चीजें लोगों को अट्रैक्ट भी कर रही हैं। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित फुटबॉल मैदान में दीनदली सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा इस बार इको फ्रेंडली पंडाल का निर्माण कराया गया है जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बंगाल के हुगली नदी किनारे पेड़ के पत्तों से तैयार हुआ मां दुर्गा का इको फ्रेंडली पंडाल, उसी थीम पर यहां भी पंडाल बनाया गया है जो प्रकृति के संरक्षक का संदेश देता है। आदित्यपुर का दीनदली सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी इस वर्ष गोल्डन जुबली मना रहा है। यहां 1973 में दुर्गा पूजा की शुरुआत की गई थी। इस पूजा पंडाल में झारखंड के आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो और नक्सली हमले में शहीद दिवंगत सांसद सुनील महतो हत्याकांड की पेंटिंग भी बनाई गई है। पूजा कमेटी के अध्यक्ष लालटू महतो ने कहा कि इको फ्रेंडली पंडाल बनाने का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। इस साल 1973 से हम लोग का पूजा यहाँ हमारे पूर्वजों ने चालू किया है। आज 50वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं और ये विशेष हम लोग हुगली के पत्ता में यानी वहाँ कलकत्ता का हुगली नदी का पत्ता से बनाने का काम किया। पूजा पंडाल में शहीद निर्मल महतो और सुनील महतो का चित्र बनाने वाले आर्टिस्ट गणेश महतो ने कहा कि इस पेंटिंग से लोगों को, खासकर नई पीढ़ी को पिछली घटनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। हत्याकांड के ऊपर जो 8 अगस्त को हुआ था उसी के ऊपर बेस बना के ये पेंटिंग बनाया गया है आम आदमी को दिखाने के लिए।
इस मात्र हत्याकांड बाहुड़िया का भी बनाया गया है, हत्याकांड का पूरा दृश्य है। तो ये संदेश देना था कि किस तरह का घटना हुई थी, उसके ऊपर ही बनाया गया। आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में इस इको फ्रेंडली पूजा पंडाल का निर्माण पश्चिम बंगाल के कारीगरों द्वारा किया गया है। इस पंडाल के निर्माण में कपड़े के बजाय लकड़ी एवं पत्तों का इस्तेमाल किया गया है, जो काबिले तारीफ है। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और उप विकास आयुक्त कीर्तिश्री जी ने विधि व्यवस्था को लेकर विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पूजा समितियों को जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। साथ ही पंडालों में सीसीटीवी और बिजली व्यवस्था सहित अन्य बिंदुओं की जानकारी ली। इधर सरायकेला खरसावां जिले के पुलिस अधीक्षक विमल कुमार के नेतृत्व में आदित्यपुर तथा गम्हरिया क्षेत्र में विधि व्यवस्था को लेकर फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान फ्लैग मार्च में शामिल पदाधिकारियों ने विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण किया और लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से पूजा महोत्सव मनाने की अपील की। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। मार्च किया जा रहा है पूरे आदित्यपुर क्षेत्र में और सभी क्षेत्रों में और अन्य क्षेत्रों में भी फ्लैग मार्च जो है थाना के स्तर से भी किया जाएगा। और इसमें एक संदेश है सभी जो है वो लोगों के लिए कि पुलिस आगामी पूजा को लेकर के तैयार है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कहते हैं कला किसी का मोहताज नहीं होती, यह इंसान के भीतर छिपी होती है। जब उस व्यक्ति को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है तो उसके अंदर की यह प्रतिभा बाहर आ जाती है। ऐसे ही प्रतिभा के धनी है देवघर के 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले जुड़वा भाई शैलेश और शिवेश, जिन्होंने अपने घर में बिना किसी प्रशिक्षण के मां दुर्गे की प्रतिमा तैयार किया है। बिना किसी मूर्तिकार के प्रशिक्षण के अपने घर में मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने वाले जुड़वा भाई शैलेश और शिवेश की उम्र 13 साल है। इन दोनों ने कहीं से भी मूर्तिकला का प्रशिक्षण नहीं लिया है। जुड़वा भाइयों ने बताया कि उनकी मां देवी की पूजा करती थी, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने मूर्ति बनाया है। मम्मी पहले पूजा करती थी तो इसी से प्रेरित होकर मैंने ये मूर्ति बनाई है। कितना दिन लग गया मूर्ति बनाने में? 15 दिन। मैं मूर्ति इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मम्मी लोग पूजा करती थी, इससे प्रेरित होकर मैं बना रहा हूँ। जुड़वा भाई शैलेश और शिवेश के इस हुनर से परिजन काफी खुश है। इस बार इनके परिजन अपने पुत्र की परिकल्पना से बनी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। नेहरू पार्क में मूर्ति बनाते थे कलाकार, वो देखते थे, वहीं से सीख के आते थे। घर में ये मिट्टी हाथ में लिफ्ट करके शुरू किया और आज मूर्ति बनाने में जो है छोटे बच्चे, अभी 13-14 वर्ष बच्चा है ये, और मूर्ति बनाने का कला इनका जो है बहुत ही अच्छा है। आगे और आगे बढ़ेगा। ये दोनों छात्र, ये भी छात्र के छात्र हैं, वहाँ के प्रिंसिपल ने इनको काफी सराहा है। दोनों भाइयों को जब मां दुर्गे की प्रतिमा बनाने की सूझी तो उन्होंने इंटरनेट से कुछ मूर्तिकारों को मूर्ति बनाते देखा, फिर स्थानीय मूर्तिकारों के पास गए। इसके बाद मूर्ति बनानी शुरू की और उसे मूर्त रूप दे डाला। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। देवघर में दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में विभिन्न संस्थानों द्वारा जगह जगह डांडिया का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोग खासकर महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अपने अपने भगवान की माँ दुर्गा की आराधना के लिए डांडिया कर रही हैं। माँ से यही प्रार्थना है, माँ हमारे सभी लोगों को सुखी, संपन्न और निरोग रखें। नवरात्र के महापंचमी के दिन रजरप्पा स्थित दामोदर नदी के तट पर गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस आरती में झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के अलावा कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस आरती के लिए बनारस से आचार्यों को बुलाया गया था।
था छिन्नमस्तिका के यहाँ का कि पूरी तरह से पूरे क्षेत्र का कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे विकास हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रोजगार में भी जुड़े, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोकल हैंडीक्राफ्ट और आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे कैसे बिके। खुशियाँ मांगी और माँ का जो स्वरूप दिख रहा था, इससे लगता है कि एक बार फिर से हम लोगों को माँ का आशीर्वाद मिलेगा और उसमें हम लोग तन्मयता के साथ अभी 10वीं तक पूजा करते रहेंगे। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित डाक बंगला मैदान में दुर्गा पूजा के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में आदिवासी सभ्यता एवं संस्कृति को अक्षुण्ण रखने वाले मांझी हराम, ग्राम प्रधान, नायकी एवं बड़ौत को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाजसेवी तरुण गुप्ता ने आदिवासी परंपरा की सराहना करते हुए कहा कि जनजातीय गांव में आज भी पुरानी सभ्यता एवं संस्कृति कायम है। देखिए, अभी तो सब दुर्गा पूजा की, नवरात्रा की सबको बहुत बहुत बधाई हमारी। बाकी तो जो निर्णय पार्टी करती है, निर्णय जनता करती है, हमारे हाथ में सब कुछ भी नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाया है। अपने गांव गिरिडीह के कोदईबांक में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री अधिकारियों से उगाही करा रहे हैं, जिसके कारण राज्य की विधि व्यवस्था चौपट हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच कराई जाएगी। मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद थी। कारोबारी योगेंद्र तिवारी की आज ईडी कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में रिमांड पिटीशन पर सुनवाई पूरी हो गई है। इस दौरान कोर्ट ने ईडी को 8 दिनों के लिए योगेंद्र तिवारी की रिमांड दी है। बता दें कि ईडी ने 14 दिनों की रिमांड की मांग की थी। योगेंद्र तिवारी को ईडी ने कल गिरफ्तार किया था। दरअसल अगस्त महीने में ईडी ने शराब घोटाला केस के सिलसिले में झारखंड के अलग अलग शहरों में छापा मारा था। कारोबारी योगेंद्र तिवारी से ईडी शराब घोटाले के संदर्भ में पूछताछ करेगी। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा में कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लोगों के बीच मांदर एवं नगाड़े का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक युग में हमें अपनी संस्कृति को बचाए रखने की जरूरत है। हम लोग गांव-गांव अखड़ा बनाएंगे। अखड़ा सांस्कृतिक केंद्र है आदिवासियों का, सामाजिक केंद्र है आदिवासियों का। कोई भी आदिवासी का 32 के 32 में भी सब जगह अखड़ा बनवाएंगे। साथ साथ उनका जो वाद्य यंत्र होता है, ये मांदर हुआ, नगाड़ा हुआ, ये सब का अलग अलग साइज होता है। जामताड़ा के उप विकास आयुक्त अनिल सिंह लकड़ा की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की हुई बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। खास करके हम लोगों ने आज मनरेगा और जो पीएम अभियान से जो स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी बनना है, उससे संबंध में चर्चा की। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत लोहरदगा के सेन्हा प्रखंड के अरू गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम का दौरान घर घर जाकर मिट्टी संग्रह किया गया। इस अभियान में भाजपा नेता अशोक उरांव के अलावा स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर अशोक उरांव ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य नई पीढ़ी को भारत के गौरवपूर्ण इतिहास से परिचित कराना है। इस मिट्टी को शहीद स्थल दिल्ली पहुंचाने का काम किया जा रहा है और हमारे नेहरू युवा क्लब के साथियों के द्वारा एक कार्यक्रम को तय किया गया था। आज बच्चे बच्चियां को देखने से लगा कि ये भी आगे प्रेरित होंगे कि मेरी माटी मेरा देश में इन सबों का भागीदारी रहेगा।
उधर दुमका जिले के कांटीकुंड प्रखंड के विभिन्न गांवों में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों ने घर घर जाकर मिट्टी संग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में कदमा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विनय टुडू और कर्णपुरा के ग्राम प्रधान कमल मुर्मू उपस्थित थे। स्वयंसेवक अजीत मरांडी ने कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय क्षेत्र संकार्य प्रभाग रांची द्वारा 2 से 31 अक्टूबर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उप निदेशक रोशन लाल मीणा के नेतृत्व में आज रांची के लाइन तालाब के निकट सफाई अभियान चलाया गया। इस अवसर पर विभाग द्वारा स्वच्छता रैली भी निकाली गई, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। मौके पर सहायक निदेशक उमा लवली लकड़ा के अलावा अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। धनबाद के सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान 2 के द्वारा सेक्टर 3 स्थित पार्क का सौंदर्यीकरण किया गया है। इस पार्क में देखभाल के अभाव में गंदगी का अंबार लग गया था। इसका सौंदर्यीकरण हो जाने से अब आसपास के लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी होने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इससे 24 और 25 अक्टूबर को राज्य के पूर्वी और इससे सटे मध्यवर्ती भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, उच्च शिक्षा में बढ़ रही है महिलाओं की भागीदारी, भारत जल्द बनेगा तीसरी अर्थव्यवस्था। राजधानी रांची सहित राज्यभर में पूजा पंडालों के पट खुलते ही मां दुर्गे के दर्शन के लिए उमड़ने लगी श्रद्धालुओं की भीड़। विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। चर्चित शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को ईडी कोर्ट में किया गया पेश। 8 दिनों की ईडी को मिली रिमांड। कथित शराब घोटाला मामले में होगी पूछताछ। और पुणे में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय टेनिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए झारखंड की सब जूनियर बालक तथा जूनियर बालक एवं बालिका टीम रवाना।